साथ ही असम में विधानसभा चुनाव का आगाज पूरी तरीके से हो चुका है और इस बार असम में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या विपक्ष की सरकार होगी, आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले एक चीज जान लीजिए, गोदी मीडिया हो या टीवी चैनल्स हो या पेड पत्रकार हो, लगातार ये चीज का दावा कर रहे हैं कि असम में एक बार फिर से भाजपा सरकार आने वाली है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जनता जिसको लेकर बदलाव चाहती है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, नौकरी के मुद्दे पर जो जनता वोट देना चाहती है, आज उनकी बात हम करने वाले हैं साथियों। अगर असम में निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो परिणाम क्या होगा, आज उस ओपिनियन पोल सर्वे में आप देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, असम कांग्रेस की तरफ से गोगोई साहब मैदान में है, भाजपा की तरफ से ये विश्व शर्मा मैदान में है और यहाँ पर अन्य में यूडीएफ में यहाँ पर बदरुद्दीन अली अजमत है और यहाँ पर अन्य में भी कई दल छोटे छोटे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ाई भाजपा और बनाम कांग्रेस है साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तीसरा दल सिर्फ अपना इज्जत और सम्मान बचाएगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं करीमगंज। अब करीमगंज में यहाँ पर 5 सीटें हैं, 5 में से 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा का करीमगंज में सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर आप करीमगंज के होंगे तो इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बदरुद्दीन साहब को 2 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी करीमगंज के साथी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा इसको लेकर साथियों। अब चलते हैं कार्बी आंगलोंग। यहाँ पर देख सकते हो 3 सीटें हैं और 3 के 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है भाइयों। बाकी किसी का यहाँ पर कोई खाता यहाँ पर खुलने का कोई अनुमान नहीं है। अब आगे देख सकते हो उदलगुड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को और 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और किसी का कोई यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आग उदलगुड़ी के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए कोकरझार में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जमीनी खबर आ रहे हैं, उसमें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी यहाँ पर कोई किसी का खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे देख सकते हो हमारे जितने भी साथी होंगे, गोलपाड़ा में 4 सीटें हैं, 4 में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें यहाँ पर भाजपा को, बदरुद्दीन साहब का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य को भी 1 सीट जाने का अनुमान है साथियों। तो आप अगर गोलपाड़ा के होंगे तो आप इसको लेकर राय जरूर दीजिएगा भाइयों। अब आगे देख सकते हो साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे असम के, कामरूप ग्रामीण 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस खाते में जाने के अनुमान है ओपिनियन पोल सर्वे में जो जमीनी रिपोर्ट है, और 2 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीट बदरुद्दीन साहब के खाते में और अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो कामरूप मेट्रो, ये शहरी सीट है, यहाँ पर देख सकते हो 4 सीटें हैं, यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा में है, 2 सीटें कांग्रेस तो 2 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है, अन्य का यहाँ पर कोई दल न्याय का खाता नहीं खुल रहा है। अब कछार 7 सीटें हैं, मुकाबला बराबरी का है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कछार के होंगे तो अपना राय इसको लेकर सुनकर जरूर देना। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें हेमंतवा के साथ यानी भाजपा के खाते में और यहाँ पर अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है, बदरुद्दीन साहब का खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर देखिए गोलघाट में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट बदरुद्दीन साहब के खाते में, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब आगे देख सकते हो आप जोराहाट में 4 सीटें हैं, यहाँ पर भी मुकाबला बराबरी का है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। आगे देख सकते हो दक्षिण सलमारा, यहाँ पर सीटें तो 2 हैं, मुकाबला बराबरी का है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में तो 1 सीट भाजपा के खाते में, बाकी अन्य का किसी का कोई दल यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए हिमा हसाओ, यहाँ पर देख सकते हो 1 सीटें हैं और 1 सीटों में से यहाँ पर भाजपा को 1 सीटें मिल रही है साथियों। अगर आप हिमा हसाओ के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देख सकते हो धेमाजी में 2 सीट है, मुकाबला बराबरी का है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। धेमाजी के हमारे जितने भी साथी होंगे, चुनाव ऐलान के बाद आप अपना राय अब दे सकते हो साथियों, क्योंकि आपके प्रदेश में चुनावी ऐलान हो चुका है भरपूर तरीके से। अब देख सकते हो धुबरी में 5 सीट है, 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 भाजपा के खाते में, 1 बदरुद्दीन साहब के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो धुबरी के जितने भी भाई बहन होंगे वो अपना निष्पक्ष तरीके से राय दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया तक शेयर करिएगा, फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ताकि लोगों का राय मिल सके साथियों।
अब यहाँ पर आगे देखिए डिब्रूगढ़, 7 सीटें हैं डिब्रूगढ़ में, 7 में से 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 भाजपा के खाते में, एक बदरुद्दीन साहब के खाते में, एक अन्य के खाते में। तो डिब्रूगढ़ के जितने भी लोग होंगे, अगर वीडियो पर हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उन तक पहुंची होगी तो राय दीजिएगा इसको लेकर। अब देखिए चराईदेव, यहाँ पर सीटों की संख्या 2 है और 2 के 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। तो चराईदेव के जितने भी साथी होंगे वो आप राय दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर ये वीडियो पर आप पहली बार आए होंगे तो आपको पेज को फॉलो कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ओपिनियन पोल जो सर्वे बार बार आ रहे हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा साथियों। चिरांग में 2 सीटें हैं, 2 में से 2 सीटें कांग्रेस जा रहा है, ना भाजपा का खाता खुल रहा है, ना बदरुद्दीन साहब का, ना अन्य का साथियों। अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, तिनकुशिया, यहाँ पर 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 भाजपा के खाते में, अन्य का किसी का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। आगे देख सकते हो दरंग, दरंग में 4 सीटें हैं यहाँ पर, 4 में से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस, 1 भाजपा, 1 बदरुद्दीन साहब, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हमारे दरंग के जितने भी साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए नौगांव, नौगांव में 8 सीटें आती हैं, 8 में से 4 यहाँ पर कांग्रेस, 3 भाजपा, मुकाबला 1 यहाँ सीटों पर यहाँ पर बदरुद्दीन साहब को, अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। तो नौगांव के जितने भी साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। बक्सा 3 सीटें हैं, 3 में से 2 कांग्रेस को बढ़त है, 1 भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो बक्सा के जितने भी लोग होंगे, अगर बक्सा जिले में हमारी वीडियो पहुंच रही है तो आप इसको लेकर जरूर बताइएगा साथियों। आप देख सकते हो आगे दूसरी तरफ यहाँ पर जितने भी हमारे साथी होंगे, बारपेटा 6 विधानसभा की सीटें हैं, 3 कांग्रेस के खाते में, 2 भाजपा के खाते में, 1 यहाँ पर बदरुद्दीन साहब को, अन्य का कोई खाता नहीं खुलने हैं। बारपेटा के जितने भी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब देखिए बोआईगांव, बोआईगांव में 3 सीटें हैं, 3 में से 2 कांग्रेस, 1 भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरीगांव, मेरीगांव में 3 सीटें हैं, 2 कांग्रेस, 1 भाजपा, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। असम के हमारे जितने भी नौजवान साथी होंगे इस वीडियो पर आए होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या असम में इस बार महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर चुनाव होंगे, या फिर वही हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान जो हेमंत शर्मा का राग है, क्या उस पर चुनाव होंगे, आप बताइएगा साथियों। अब यहाँ पर आप देखिए माजुली में 1 सीट है, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, बाकी किसी का कोई दल का खाता नहीं खुल रहा है। आगे विश्वनाथ में 2 सीटें हैं, 2 के 2 भाजपा जीत रही है साथियों। विश्वनाथ को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए बजाली में 1 सीट है, बजाली में 2 सीट है, मुकाबला 1 कांग्रेस के पास है, 1 भाजपा के पास जाने का अनुमान है, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। नलवाड़ी में आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों 3 सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा, बदरुद्दीन साहब को 1 मिल रहा है, अन्य का कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो पश्चिमी कार्बी एंगलोंग, यहाँ पर अगर आप इस जिले के होंगे तो 1 सीट आती है, 1 में से 1 यहाँ पर कांग्रेस को जा रही है, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। शिवगढ़ में यहाँ पर आप देख, शिवसागर में 4 सीटें हैं, 4 में से 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 कांग्रेस, 1 भाजपा, 1 बदरुद्दीन साहब, 1 अन्य। यानी अगर देखा जाए तो जो जमीनी रिपोर्ट है, मुकाबला सभी के पास यहाँ पर बराबरी का है। अगर आप इस जिले के होंगे शिवसागर से तो आप इसको लेकर अपना अनुमान जरूर बताइएगा साथियों कि आपका क्या अनुमान है। अब हलाईकादी, यहाँ पर देख सकते हो हाइलाइला 3 सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, 1 बदरुद्दीन साहब को, 1 अन्य का भी कोई खाता नहीं खुला है। तो हलाईलाकादी से आप अगर होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कई बार नाम लेने में कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो शब्द उच्चारण में जबान से फंस जाते हैं। तो साथियों तो आप देख लीजिएगा अगर कोई गलती होती है छोटी बड़ी तो। अब देखिए हौजाई 3 सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में तीनों की जाने का अनुमान है, बाकी किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर सोढ़ितपुर में यहाँ पर आप देख सकते हो 6 सीटें हैं, 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 3 भाजपा के खाते में, 1 यहाँ पर बदरुद्दीन साहब को मिलने का अनुमान है। आपने यहाँ पर आप देखा कि असम में इस बार क्या होने वाला है, 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल असम के लोगों ने अभी देखा है, ताजा ओपिनियन पोल देखा है। लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट आती है, जो जमीनी रिपोर्ट है, जमीनी पत्रकार हैं, जो जमीनी भाई बहन है, जो हमको रिपोर्ट देते हैं, वो बताते हैं कि इस बार अगर जनता महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर और हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हटकर अगर वोट करेगी तो कांग्रेस के खाते में 69 यानी 1 कम 70 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं पर आप देख सकते हो यहाँ पर बदरुद्दीन साहब को 14 सीटें मिलने का अनुमान है और यहाँ पर अन्य को भी 5 सीटें जाने का अनुमान है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे बताइएगा कि असम में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर क्या चुनाव होना चाहिए या देश में हिंदू मुसलमान पर चुनाव होना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिएगा। क्योंकि गोदी मीडिया इस समय असम में, आपको पता होगा, उनको करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, हम लोगों को 1 रुपए किसी पार्टी से नहीं मिलते हैं। हम लोग निष्पक्ष तरीके से आपको बताते हैं। अगर असम में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं तो परिणाम ये आ सकता है साथियों। अब हमारी इस बात से अगर सहमत हो तो सब जगह ये वीडियो पहुंचा दो। जय हिंद।